नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत फ्रांस के साथ, जो फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन है उसके साथ भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन निर्माण के लिए डील कर लिया है। जो इंजन भारत में बनने वाला है और सैफ्रॉन की कंपनी बनाने वाली है, और यह मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ी डील है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो भारत का सपना है 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट जो कि भारत में बन रहा है AMCA, आप उसके बारे में जानते ही हैं। तो इस पर हम अच्छे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आखिर AMCA फाइटर जेट क्या है और इसके निर्माण में कितनी लागत आएगी और यह कब तक जो सैफ्रॉन कंपनी भारत को इंजन प्रोवाइड कर देगी। भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहा है। जो फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन भारत के साथ इंजन मेकिंग का काम करेगा। और यह एक बहुत बड़ी बात है। जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 5th जनरेशन आधुनिक युद्ध के लिए सबसे उन्नत विमान होते हैं। इसकी जो फीचर्स हैं, क्या खासियत है, स्टील्थ तकनीक। आप लोग तो जानते हैं ये विमान दुश्मन के रडार से बच सकते हैं क्योंकि इनका डिजाइन और सामग्री रडार सिग्नल को कम करती है। और इसमें सुपर क्रूज, जो सुपर क्रूज होते हैं ये बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ सकते हैं। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं जो सेंसर फ्यूजन होता है इस एयरक्राफ्ट में, जो 5वीं पीढ़ी की एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है, ये जो सेंसर फ्यूजन है ये कई सेंसरों से जानकारी को एक साथ जोड़कर पायलट को बेहतर निगरानी और निशाना लगाने की क्षमता देते हैं। तो ये है इसकी खासियत। और उन्नत एवियोनिक्स भी है इसमें, क्योंकि ये विमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियों से लैस होता है। जो यह विमान है यह AI से जनरेट होता है। आप लोग तो जानते हैं AI सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और इस जो AMCA के बारे में आप लोग तो जानते हैं, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, ऐसा ही विमान होगा जो हवा में वर्चस्व और गहरे हमले में करने में सक्षम होगा। और इसका जो वजन है 25 टन ट्विन इंजन के साथ विकसित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें डबल इंजन भी लगे हुए हैं। साथ में सैफ्रॉन के साथ साझेदारी क्यों है खास। आप लोग जानते हैं भारत ने AMCA के लिए इंजन बनाने के लिए सैफ्रॉन कंपनी को चुना है, जो फ्रांस की एक बहुत ही एरोस्पेस कंपनी है। सैफ्रॉन राफेल लड़ाकू विमान के लिए M88 इंजन बनाती है, जो पहले से ही भारतीय वायुसेना के पास है। इस साझेदारी की जो कुछ खास बातें हैं, यह इसमें देखा जाए 120 किलो न्यूटन KN इंजन, यह नया इंजन AMCA के MK2 वेरिएंट को शक्ति देगा, जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में से एक होगा। साथ में 100% तकनीक हस्तांतरण होगा, क्योंकि सैफ्रॉन इंजन डिजाइन, विकास और उत्पादन की पूरी तकनीक भारत को देगी और इसमें बौद्धिक संपदा का पूरा नियंत्रण और मजबूत होगा। साथ में स्वदेशी उत्पादन भी होगा। यह इंजन भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है, इंजन बनाने में 10 साल लग सकते हैं और इसे DRDO और उसकी गैस टरबाइन रिसर्च जो है उसके लैब के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। साथ में एरो स्पेस इकोसिस्टम, सैफ्रॉन ने भारत में एक पूरा इंजन निर्माण इकोसिस्टम बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला और मेंटेनेंस सुविधा शामिल होगी। साथ में भारत रक्षा मंत्री जी ने तो बोल ही दिया है कि भारत इस पर काम करने जा ही रहा है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं AMCA भारत का स्टील्थ सपना, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, जिसे एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA और निजी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और इसकी जो खासियत है, 2 वेरिएंट है। MK1 शुरुआती मॉडल में GE 414 इंजन 98 KN का इस्तेमाल होगा, जो अमेरिका से लिया जाएगा। साथ में MK2 उन्नत मॉडल में सैफ्रॉन का 120 KN इंजन होगा, जो भारत में बनेगा। जो इसके 2 वेरिएंट बन रहे हैं, MK1 और MK2। MK1 का जो पहला इंजन है वह अमेरिका से लिया जाएगा, और जो MK2 इंजन है इसका उन्नत मॉडल में जो सैफ्रॉन बना रही है सैफ्रॉन कंपनी, 120 KN इंजन होगा, जो कि भारत में बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। साथ में इसका उत्पादन 2035 तक 7 स्क्वाड्रन करीबन 126 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे।
और साथ में इसकी जो लागत है प्रोटोटाइप और डिजाइन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी पिछले साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने दी थी। जो CCS ने इसे 15,000 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी पहले ही साल पिछले साल दे दिया था। और साथ में विशेषताएं इसकी क्या है, स्टील्थ है, सुपर क्रूज है और आंतरिक हथियार और उन्नत सेंसर भी इसमें लगे होंगे। और यह 100 देखा जाए 7 स्क्वाड्रन होंगे, 7 स्क्वाड्रन जो कि 2035 तक यह वायुसेना में शामिल हो जाए, करीबन 126 विमान होंगे। और क्यों जरूरी है स्वदेशी इंजन, आप लोग ये भी जानते हैं, भारत लंबे समय से लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी इंजनों पर निर्भर है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तेजस CMK-1A, यह JEF 404 इंजन अमेरिका पर निर्भर है। तेजस CMK-2 जो है JEF 414 इंजन अमेरिका पर निर्भर है। और राफेल के लिए M88 इंजन सैफरॉन फ्रांस पर निर्भर है। और साथ में जो सुखोई 30 MKI है AL-31 इंजन रसिया भारत को प्रोवाइड कराता है। जो स्वदेशी इंजन है यह सैफरॉन के साथ एक बहुत बड़ी डील है, जो कि बहुत बड़ी बात भी है। आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि भारत के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सैफरॉन के साथ यह साझेदारी भारत को आत्मनिर्भरता, क्योंकि इसमें विदेशी निर्भरता कम रहेगी, साथ में नौकरियां, हजारों उच्च कुशल नौकरियां पैदा होंगी। और साथ में जो निर्यात होगा, भारत भविष्य में इंजन निर्यात कर सकता है। इन फ्यूचर भारत डायरेक्टली इंजन निर्यात करेगा और जिससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होने की संभावना है। साथ में तकनीकी विकास, उन्नत तकनीकों जैसे आप लोग जानते हैं क्रिस्टल ब्लेड, लेजर ड्रिलिंग, हार्ट एंड केटिंग में महारत हासिल होगी। ये चीज़ें भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा होगी, DRDO के लिए अच्छी होगी। और साथ में सैफरॉन को मुनाफा तो मिलेगा ही, हर एक किसी को इसमें मुनाफा नज़र आ रहा है। साथ में भारत का फ्रांस का मजबूत रिश्ता, भारत और फ्रांस के लिए रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत है। आप लोग जानते हैं राफेल डील, भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल विमान है, नौसेना में 26 राफेल मरीन ऑर्डर किए हैं। साथ में हेलीकॉप्टर इंजन, सैफरॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 400 हेलीकॉप्टर इंजन बनाए हैं, जो उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ALH में इस्तेमाल होते हैं। साथ में MRO सेंटर, सैफरॉन ने हैदराबाद में M88 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल सेंटर शुरू किया है, जो कि दुनिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। साथ में आप ये जानते हैं 2022 में सैफरॉन के CEO ओलिवर एंड्रियंस और भारत के रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात हुई थी और इसमें साझेदारी की नींव रखी गई थी। और यह साझेदारी होरोइजन 2047 रोड मैप का हिस्सा है, जो भारत फ्रांस के रणनीतिक रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग जानते हैं जियो पॉलिटिक्स में चल रही है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब भारत में ही जो AMCA के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है उसका इंजन भारत में ही बनेगा और फ्रांस की सैफरॉन कंपनी भारत पर बनाएगी, जो कि मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 आप फोड़ दीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो।